ड्रग एडिक्शन इनेबलिंग एंड प्रोवोकेशन के बग़ैर बढ़ नहीं सकता है। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की फैमिली ने इनेबलिंग एंड प्रोवोकिंग की ना हो। ये आप समझ लें कि एक डेफिनेट फीचर ड्रग एडिक्शन का है। देखिए, ये तो फैमिली को पता ही नहीं होता है कि ये जो हम आज इनको नहीं पूछ रहे हैं तो कल को ये एक डिसऑर्डर में जा रहे हैं। यानी ये अगर फैमिली को पता हो कि ये जो हमारा, वो तो एक डिफरेंट नज़रिए से अपने बच्चे को देखिए। इनेबलिंग कहते हैं हर प्रॉब्लम को फिक्स करना, सॉल्व करना और किसी भी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस को लव्ड वन को ना बेयर करने देना, किसी भी किस्म का कॉन्सिक्वेंस। अब वो शर्मिंदगी के एहसास से लेकर बड़े डिज़ास्टर और क्राइसिस तक भी है। यानी हम इस पे इतनी बात कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें कि क्राइसिस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी ये छोटी मोटी इनेबलिंग क्या होती है। इवन जब फैमिली मीटिंग्स में होती हैं और फैमिली मीटिंग्स में जब पेशेंट थोड़ा सा डाउन फील कर रहा होता है और थोड़ा सा वो गिल्ट फील कर रहा होता है, रिग्रेट फील कर रहा होता है और वो सॉरी कहता है अपनी फैमिली को, तो फैमिली फ़ौरन से क्या कहती है कि कुछ नहीं होता। इवन ये कि कुछ नहीं होता का जो वर्ड है ना, ये इनेबलिंग का है। आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं किसी से और वो आगे कहते हैं कोई बात नहीं, हर किसी के साथ ही ऐसा होता है, हम सब कौन से दूध के धुले हैं। लेकिन ये इनेबलिंग की जो हमने इरादे या नीयत तो फैमिली की बहुत अच्छी होती है। नीयत तो ये होती है कि हम हेल्प कर रहे हैं, मतलब इनेबलिंग करते हुए फैमिली की ये नीयत हो, या प्रोवोकिंग करते हुए ये नीयत तो नहीं होती है कि हम अपने लव्ड वन को एक डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा रहे हैं। नीयत उनकी ये होती है कि इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की जाए, मुश्किलात को कम किया जाए ताकि ये आगे बढ़ सके। कि ये तो एक, जैसे आपने पैराडाइम की बात की ना, कि फैमिली का नाम ही ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर साहब एक फैमिली स्टेबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर के साथ है तो आप देखिए, हम जिससे भी मिलते हैं, अपनी फैमिलीज़ की ही बात अगर हम कर ले तो हमें नज़र आ रहा होता है कि कुछ बंदे के साथ इश्यूज़ हैं, लेकिन उनकी फैमिली आपको क्या कॉन्फिडेंस दे रही होती है कि गुस्से का थोड़ा तेज़ है, दिल का बहुत अच्छा है, ये तो फ़कीरों को मैकडॉनल्ड्स खिलाता है। गुस्से के तेज़ होने का और फ़कीरों को मैकडॉनल्ड्स खिलाने का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ इनेबलिंग। ये तो इतना ओबीडियंट है कि मैं अगर इसको कहती हूँ कि ये बैठा रहे तो ये उठकर, अगर इसको नींद भी आई होएगी ना तो ये नहीं सोएगा। और प्रॉब्लम्स को शेयर करना वो रिवाज नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एज अ फैमिली एक दूसरे के पर्दे डालने हैं। पर्दे, मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, अपनी तरफ से वो हेल्प हो रही होती है, सपोर्ट हो रही होती है। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम्स किसी की ज़िंदगी में आती हैं, ज़्यादातर इनेबलिंग की एक किस्म ये होती है, उसकी फ़ौरन से शादी कर देते हैं। और पीछे नीयत क्या है? जिम्मेदारी पड़ेगी तो संभल जाएगा। हकीकत क्या है? उल्टा होता है कि एक बंदा अपनी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है तो आप एक दूसरे बंदे की जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल रहे हैं। फिर इनेबलिंग की एक फॉर्म ये भी है जो शायद हम रेयरली डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया, ये कोई बद नज़र है जो इसको लग गई है। ये तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये बहुत अच्छा है, इसके कंपनी अच्छी नहीं है, और ये इतना तसल्ली बख्शा एक फीलिंग है फैमिली के लिए कि इस पे वो फिर हर तकलीफ़ से बच जाते हैं। मैं अभी मिस समारा से बात कर रही थी तो मैंने इनसे सवाल किया कि जब इतने क्राइसिस हो रहे होते हैं किसी पेशेंट की ज़िंदगी में, उसको क्यों नहीं पता चलता है? यानी ये वो कौन सा सिस्टम है जो उसको ये नहीं समझ आने देता है कि तुम्हारी लाइफ एट रिस्क है। फॉरगेट अबाउट द रिलेशनशिप, आपकी लाइफ एट रिस्क है। क्यों इतना बड़ा अमाउंट भी पेशेंट को कोई अमाउंट नहीं लग रहा होता। यानी अगर 100-150 पिल कोई ले रहा है तो ये कोई लगता नहीं है कि ये डेंजरस बात है, और उसको बिल्कुल भी महसूस, उसको ये स्ट्रेंज फील हो रहा होता है जब आगे वाला कह रहा होता है कि आपकी लाइफ एट रिस्क थी, बिकॉज उसको नहीं लग रहा होता कि मेरी लाइफ एट रिस्क थी। सो ये वो कौन सी, एंड एट द सेम टाइम फैमिलीज़ में भी
आई मीन फैमिलीज़ में भी कोई पावर है जो उनको ये नहीं फील होने देती कि हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं, और इंतज़ार करते करते काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, काफ़ी तबाहियाँ हो जाती हैं किसी बंदे की लाइफ में। सो वो कौन सा सिस्टम है, आई रियली वांट टू आस्क यू गाइज, कि जो आपको सब खैर है की खबर देता रहता है? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो हम सब रखते हैं, यानी एक सिस्टम अनकॉन्शियस लाशऊरी तौर पर अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया, जिसका मकसद ये था कि हम एकदम से पैदा होने वाली तकलीफ़ को डिफेंड कर सकें। डिफेंस मैकेनिज़म्स, सो वो एक सिस्टम है जो मैं बात लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, लाशऊरी है, अनकॉन्शियस रिएक्शंस हैं। जब कभी भी हम किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स का शिकार होते हैं, चाहे वो शर्मिंदगी हो, चाहे वो गुस्सा हो, गिल्ट हो, रिग्रेट हो, जो फीलिंग्स हमें पसंद नहीं है, फ़ौरन से एक डिफेंस हमारे अवेयरनेस में, आगाही में आए बग़ैर हमें हेल्प कर देता है। सो वो एकदम से जो आपको सब खैर की खबर देता है ना, तो ये कोई हमारे अंदर ही सिस्टम है। अब फैमिली को नज़र तो नहीं आ रही होती सब खैर है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अपने आप को तसल्लियाँ देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा हम पैसे रोक लेंगे तो ठीक हो जाएगा, शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, हम हर वक्त इसके साथ रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम ऐसे कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। एक फैमिली ने मुझसे शेयर किया कि चूँकि उनके पेशेंट के फादर जॉब करते थे तो वो प्रेफर करते थे जॉब को, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि नहीं हमने बिज़नेस करना है, और हर 1-2 साल के बाद उनको नया बिज़नेस फादर ने करवाया। लॉस में जाता था, फिर एक नया बिज़नेस हो, फिर लॉस में गए, फिर एक नया बिज़नेस, और करंटली भी वो कोई ऐसा बिज़नेस में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जिसका किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे नहीं ली जा रही है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ड्रग एडिक्शन में ही ये जो डिनाइल है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। वैसे भी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी हम किसी हार्श रियलिटी से गुज़रने की बात कर रहे होते हैं। सो हमें हर वक्त, जैसे आज आप कह रहे थे ना कि इंटरवेंशन पढ़ना मुश्किल है, सो अंदर ही अंदर कोई एंजाइटी पैदा हुई होगी ना, अब एक बेचैनी से भी पैदा हुई होगी, ज़हन में प्लान भी बन गया होगा कि मैं डॉक्टर साहब से बात करूं या किससे बात करूं कि मुझे इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से ना गुजरना पड़े। ठीक है, सो खुद ब खुद डिनाइल को कहा जाता है, डिनाइल वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज़्म। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कंक्रीट की वॉल होती है जो आपके सामने होती है, एंड आपको वो दीवार ही नज़र आ रही होती है, आपको सब खैर ही नज़र आ रहा होता है, आपको हकीकत नहीं समझ आ रही होती। इतने भी हालात ख़राब नहीं होते हैं पेशेंट के नज़दीक, इतनी भी ज़्यादा मैं क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं ले रहा था, हमें गाली गलोच कर रहा था, किसी को मर्डर तो नहीं किया मैंने। आउटडोर्स में भी जो क्राइसिस इंटरवेंशंस तो नहीं होते, क्योंकि आउटडोर का क्राइटेरिया ही है कि जब पेशेंट ख़ुद समझ कर प्रॉब्लम की हेल्प के लिए। फैमिली इंटरवेंशंस आउटडोर में भी सम टाइम होती हैं, और फैमिली के ऊपर फिर मैं आगे टाइप्स पे आपसे जब शेयर करूँगी तो। सो इस डिफेंस मैकेनिज़्म को समझें जो हमें उस तल्ख़ हकीकत का सामना नहीं करने देते जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं पर ग्लिम्सेस आ रहे होते हैं कि नहीं चीज़ें ख़राब ही हैं, लेकिन फिर कोई ताकत आती है और आपको कहती है इतने भी हालात ख़राब नहीं है, ऐसे करोगे ना तो ठीक हो, या यू हैव अ वैलिड रीज़न, तुम्हारे पास तो अच्छी खासी एक वजह है जिसकी वजह से तुम्हें ये तकलीफ़ में लाइफ गुजारनी पड़ रही है, और ये सूदिंग होता है। अब अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें ना, तो फीमेल्स के लिए ये बहुत आसान है ये कहना कि हम कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेसनेस को अडॉप्ट कर लेना ये बड़ा आसान है, विक्टिम रोल को अडॉप्ट कर लेना ये बड़ा आसान है, रादर ये इस वॉइस को रेज़ करना कि ये ठीक नहीं है। सो डिफेंस मैकेनिज़्म आपको वो क्लियर पिक्चर देखने ही नहीं देता। क्लियर पिक्चर क्या है करंटली इस वक्त, अगर मैं बताऊं कि अपनी स्टेट को बताएं आप, हकीकत में क्या हुआ आपके साथ या हो रहा है, तो वो क्या है?
तल्ख हकीकत जो है, जिसको कहीं ना कहीं पर आप चाहते हैं कि पेंट कर दिया जाए, सिल्वर लाइनिंग की कल आप बात कर रहे थे, सिल्वर लाइनिंग कर दी जाए, मतलब उसकी तरफ से इतनी तकलीफ़ ना आए। वो क्या है तकलीफ़ जिसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बट यू आर नॉट रेडी? वो क्या ख़राबी है जो आपको लगता है कि इससे बढ़कर और ख़राबी क्या हो? कि सिर्फ हम सोशल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जो आपने पर्सनली लूज़ किया है उसकी तरफ ध्यान नहीं आ रहा। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल हेल्थ की बात की, आपकी मेंटल हेल्थ, यानी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 10 लोग एक बात कर रहे हैं लेकिन आपका दिल उसको मानने को नहीं चाहता, ये लॉस है। यानी आप एक क्लैरिटी के साथ है नहीं है कि आपको जो बताया जा रहा है कि ये जो तकलीफ़ है ये जानलेवा है, लेकिन किसी पेशेंट को लगता है कि ये जानलेवा है? ऑनेस्टली बताइएगा, अपने रेफरेंस में आपको ये लगता होगा कि इनके लिए ये जानलेवा है, मेरे लिए ये जानलेवा नहीं है। ऐसा ही लगता है ना कि ये जो बातें यहाँ पर हो रही हैं कि ये फेटल इन नेचर है, ये आपकी जान, यानी इट्स लाइक अ कैंसर डिजीज़, इट इज़। लेकिन इस फैक्ट को आप कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये किसके लिए? जो बेवकूफ़ होते हैं वो ओवरडोज हो जाते हैं। ये मेरे लिए बहरहाल नहीं है। मैं तो एक बहुत ही कंट्रोल वे में करता हूँ, तो मैं तो वंस इन अ ब्लू मून करता हूँ। लेकिन हकीकत क्या बता रही होती है? रियलिटी चेक क्या है? आपकी कोई रूटीन नहीं है, आपके फैमिली आपसे लम्हा लम्हा तंग पड़ी हुई होती है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, तंग पड़ जाती है फैमिली का दिल चाह रहा होता है कि किसी किस्म का कोई ऐसा स्टेप हो कि ये फिक्स हो जाए। जो ये बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन है कि आप एक अपने लव्ड वन को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं एंड एट द सेम टाइम आपको उसके साथ रहने को दिल नहीं चाहता है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्या आपको लगता है कि ये कोई मुसीबत है, फिर इर्द गिर्द से ये भी मिल रहा होता है कि ये कोई, इसने कोई गलत कुछ किया है तो इस वजह से इसको सज़ा मिल रही है। और ये इतना आप समझ लें बज़ाहिर एक सॉफ्ट सा डिनाइल का पैटर्न है कि ये सोशली भी तो एक्सेप्टेबल चीज़ अनफॉर्चुनेटली है ना, कि अल्कोहल और चर्च के बारे में इतना ज़्यादा वो ये नहीं समझा जा रहा कि ये कोई प्रॉब्लम करने वाली चीज़ है। या मैं तो इतनी ज़्यादा नहीं करता। यहाँ पर पेशेंट्स को तो नए नए नाम पता है, मुझे तो पता ही नहीं है ड्रग्स का। मैं तो सिर्फ चर्च और या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार अल्कोहल कर ली। लेकिन डिनाइल हमें हर वो चीज़ पे डिफेंस दे रहा होता है जो तकलीफ़ देती है, जो जिससे आपको तकलीफ़ होती है उसके लिए कोई ना कोई एक रीज़न होती है। पेरेंट्स कभी भी मानने के लिए ये तैयार नहीं होते कि उनका बच्चा अगर ड्रग एडिक्शन में है तो वो एक बीमारी में मुब्तला है, वो इमोरल एक्शंस कर सकता है और करता है, वो चोरियां करता है, वो झूठ बोलता है, वो धोखे देता है, वो गैर अखलाकी हरकतें कर रहा होता है। हालांकि ये हकीकत उनको नज़र आ रही होती है, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। और पेशेंट इस परसेप्शन के साथ ड्रग्स को किए जा रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं होता है। अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि ये एक नेचुरल ह्यूमन सिस्टम है जिसको हम डिफेंस या डिनाइल कह रहे हैं कि ये एक है, ये फ़ायदे की चीज़। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेफ़ायदा तो नहीं बनाई है, ये हमारे अनकॉन्शियस में फ़ायदे की चीज़ कि हमें फ़ौरन से जो तकलीफ़ पहुंचती है उससे ये हमें बचा लेता है। लेकिन ड्रग एडिक्शन या क्रॉनिक इलनेसेस में या ख़राबियाँ जहाँ पर होती हैं पर्टिकुलरली वहाँ की बात करें तो ये एक रिएक्शन से बिलीव तक का सफ़र इख्तियार कर लेते हैं। यानी एक रिएक्शन से, एक रद्द अमल से एक पुख्ता नज़रिए अक़ीदे की तरफ चला जाता है कि नहीं, रिएक्शन ये है कि ये मैं आजकल में परसों में छोड़ दूँगा, मैंने कौन सा ये परमानेंट करना है, या सभी करते हैं। और बिलीव ये बनता जा रहा है कि मुझे अल्कोहल कुछ नहीं कहती है, नशा मुझे कुछ नहीं कहता है। ये जो मुझे मेरी ज़िंदगी में क्राइसिस हैं भी ना जो आपको लग रहे हैं,
उसकी वजह है। और उसकी वजह क्या है? मेरी बीवी है। उसकी वजह क्या है? माहौल है, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे बाहर भिजवा दें तो मैं बेहतर हो जाऊँगा। सो उसकी वजह कोई इर्द गिर्द है, मैं नहीं हूँ वजह। और इसी बिलीफ के साथ, यानी पहला झूठ किसके साथ बोला? फिर किसी ने खुद के साथ। सबसे पहला झूठ तो उन्होंने खुद के साथ बोला कि मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मेरे मसले की तो वजह है। अगर ये फिक्स हो जाए तो मैं ड्रग्स ना करूं। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे वाइफ को ठीक कर दें, मेरे पेरेंट्स को ठीक कर दें, मेरे हस्बैंड को ठीक कर दें, तो फिर मुझे एडिक्शन नहीं है। इज़ इट पॉसिबल कि एक फ़िज़िकल डिज़ीज़ डायबिटीज़ किसी के हस्बैंड की काउंसलिंग करके ठीक हो सकती है? कि आप किसी को काउंसलिंग में ले आएँ क्योंकि फैमिली प्रोवोकेटिव है और डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाए। इट इज़ अ फिज़िकल डिसऑर्डर एंड डिसीज़। सो डिनाइल ब्रेक करने की ज़रूरत होती है। अब फैमिली, पहले जो हम इनेबलिंग एंड प्रोवोकेशन की बात कर रहे थे कि सिंपल फॉर्म ऑफ इनेबलिंग ये है, दिल पे मत लेना। फैमिलीज़ बच्चों को या अपने लव्ड वन को ये कह रही होती है वैसे ये बहुत अच्छा है और तुम तो इतने अच्छे थे, ये बस मिस शुमाइला, नदीम साहब, डॉक्टर साहब, इसको किसी की नज़र लग गई है, ये तो फर्स्ट आने वाला। और आपको पता है कि जितने भी पेशेंट खास करके हमारे होते हैं वो होते ही हाईली इंटेलिजेंट हैं, तो उनके ग्रेड्स, उनकी अचीवमेंट्स बहुत होती हैं, लेकिन इस फैक्ट को मानने को दिल तैयार नहीं होता है कि ये एक बीमारी है लाइक एनी अदर डिजीज़। अच्छा, तावीज़ लेना आसान लगता है ना, इसकी बजाय कि मैं मानूँ, फिर प्रोसीजर, मेरा अपना भी तो डिनाइल एज अ फैमिली मेम्बर ब्रेक होगा ना, जो कि तकलीफ़ दे मेरे लिए भी है। जैसे आज आपने अपना इंटरवेंशन प्रेजेंट किया तो ज़्यादातर पेशेंट आपसे क्या सवाल कर रहे थे कि इतनी देर का साइकोसिस और आपका इलाज नहीं हुआ, इतनी देर का साइकोसिस। कौन सी फैमिली ये सोच रही होती है कि इसने आगे चल के बीमारी में पड़ना है तो हम जो है ना इसको जो है वो इन ऑर्डर रखें, इसको जो है वो इस तरह से अपब्रिंगिंग करें। तावीज़ या ये जो अपना अपना इसके ऊपर बिलीव है, इसको हम ज़्यादा एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन साइंस को थामने से ये चीज़ों की वक़्त कम हो जाती है। आपका अकीदा है ना कि अगर आपको ये चीज़ तकलीफ़ से बचा देती है कि इसको नज़र लग गई है या ये कोई इसके ऊपर किसी ने तावीज़ कर दिए हुए हैं, तो अगेन दिस इज़ द डिनाइल पैटर्न कि हम हकीकत को नहीं मान रहे हैं। कितने फ़ीसद लोग जो क्रॉनिक इलनेसेस में होते हैं, मैं डायबिटीज़ या दिल की बीमारी की बात कर रही हूँ, उस पे इस बात को प्रेफर करते हैं कि ये कोई एक मेडिकल प्रॉब्लम है और उसको उसी तरह से डील किया जाए। ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करने चाह रहे होते हैं? करेलों के पानी से, किसी धागे से, किसी फक्की से, इससे डील करना चाह रहे होते हैं। अच्छा, ये जो पथरी होती है पित्ते में, गॉल स्टोन्स जो होते हैं, इसको भी किसी तावीज़ से ठीक किया जा सकता है। मुझे रिसेंटली सुनने को मिला मेरी मदर को ये प्रॉब्लम मेरी मदर को प्रॉब्लम हुआ और बहुत ही एजुकेटेड बंदे ने कहा कि क्योंकि उनको डायबिटीज़ भी है तो सर्जरी में मत पड़ जाना, वो फ़लाँ मैं तुम्हें फ़ोन देती हूँ और उस पर तुम जाओ। और मेरी खाला को हुआ था और वो बिल्कुल ठीक हो गई और ऐसा, सो उनको इस प्रॉब्लम में मत लेकर आए। देखिए, मैंने यहाँ पर एक पेशेंट की फैमिली से सुना कि वो ट्रीटमेंट में आने से पहले उनके इकलौते बेटे को जब इस प्रॉब्लम का सामना हुआ तो उनको किसी ने ये कहा कि इसको जो है ना इसके ऊपर कोई बदनज़र है या इस तरह की कोई बात की उन्होंने, तो इसका ना तुम 100 बकरे का सदका दे दो। 100 बकरे अपने हाथ से, यानी फादर ने अपने हाथ से ज़िबा करने थे और फिर इसकी ये जो रंजिश है ना, रंजिश कहते हैं, रंजिश है, ये दूर हो जाएगी। एंड उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता इसको, ये 100 बकरे जो हैं वो मैं कैसे ज़िबा करूं। तो उन्होंने कहा चलें आपके बिहाफ पर मैं कर लेता हूं, ऑल्दो मेरे लिए बहुत मुश्किल है तो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा मैं ख़रीद भी नहीं सकता, उन्होंने कहा मैं ख़रीद भी लूँगा, सो यू डोंट वरी, ऑल्दो मेरे लिए ये बहुत ही एक मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि आप तकलीफ़ में हैं और इससे हमें निकालना है आपको,
तो आप इतने इतने पैसे जो है ना वो अरेंज कर दें एंड आई विल डू फॉर यू। एंड कैन यू बिलीव दैट ऐसा हुआ एक्चुअली में। ये मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ही हमारे पास आए थे ना, ठीक नहीं हुए थे तो हमारे पास आए थे ना, मतलब दे वर शेयरिंग कि ये हम करके आए हैं। तो जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनके पीछे ये स्टोरीज होती हैं समटाइम। और ये हम क्यों, मैं सिर्फ इस बात पे नहीं लाना चाह रही कि ये क्यों होता है कैसे होता है, हम ये लाना चाह रहे हैं कि ये वो कौन सा वीक मोमेंट है जिस पे हम हमारे कान सुनना चाहते हैं ऐसी बात को जो कि कंफर्ट दे रही होती है हमें। तो तावीज़ कंफर्ट देते हैं ना, वो कहते हैं बेफिक्र हो जाओ, ताड़ा मसला मेरा मसला, और बस करना आपने ये है, एंड हम उसको करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीमारियों का इलाज तावीज़ों से नहीं होता, नहीं होता। आप इस पे बात कर सकते हैं। बीमारियों का इलाज ही होता है जो राइट रीज़न, जो राइट वे में, जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं वही होते हैं। ये तसल्ली ज़रूर आपको वक्ती तौर पर मिल सकती है, कि एक वक्ती तौर पर तसल्ली ज़रूर मिल सकती है कि ये करने से ये हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ इसमें कोई आपको कोई इलाज नहीं मिल रहा होता। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो शायद कोई भी बीमारी में ही ना जाता, अगर ऐसी चीज़ों के ऊपर वाकई में कोई ऐसी कोई हकीकत होती। सो डिनाइल है जो ऐसे पैटर्न्स हमें बता रहा होता है, जो हमें हार्श रियलिटी से डिस्कनेक्ट करवा रहा होता है। क्योंकि हार्श रियलिटीज़ तकलीफ़ दे होती हैं और हम यूज़ टू नहीं हैं तकलीफ़ को एक्सपीरियंस करने की। हमारी पहली कोशिश यही है कि तकलीफ़ हमारे सामने ना हो। फिर हम एनेबलिंग की ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, फिर हम हर वो एक्शन करते हैं जिससे आपके लव्ड वन की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की ज़िम्मेदारी आप ले लेते हैं। एंड इन आवर सेटअप हमने एनेबलिंग की इतनी नोबल शक्लें देखी हैं, आई कैन नॉट टेल यू। आई रियली वांट सर आप कुछ ऐड करें कि बज़ाहिर इतनी अच्छी शक्लें नज़र आती हैं कि अगर कोई एक बच्चा कमा नहीं पा रहा, उसकी ज़िंदगी में मसला है एडिक्शन का, तो हमें अजर अल्लाह ताला की ज़ात देगी अगर हम इसकी हेल्प कर देंगे। सो बग़ैर ऑफिस जाए वो अच्छी खासी अमाउंट कमा रहा होता है और अजर अल्लाह ताला की ज़ात दे रही होती है। सो इस बात को पहचान लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमें उन फैक्ट्स को ज़रूर देखने की आदत डालनी है जो कि बज़ाहिर बड़े नाइफ से हैं, बज़ाहिर कोई इतनी ख़राबियों वाले नहीं हैं, और आप उसको बस किए जा रहे हैं। सो ये जो रियलिटी से हमें दूर रखना है, ये है हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हमारे नुकसान के लिए बन रहा होता है। आप किसी को फ़ीडबैक देते हैं, कितने % लोग उस फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं? बहुत थोड़े। वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, वो मान नहीं रहे होते कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो किसी को फिर कैसे समझाया जाए? कमिंग बैक टू इनेबलिंग एंड प्रोवोकेशन, ये वो तरीके हैं दो जो फैमिली इंतहाई नेक नियति से अपने लव्ड वन को क्राइसिस से निकालने की तरफ कर रही होती है। उनकी हर प्रॉब्लम को फिक्स करना, उनको किसी किस्म की परेशानी का शिकार ना होने देना, गाड़ी से लेकर पैसों से लेकर एनीथिंग, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग। प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए एक शादी से बात नहीं बनी, वो बीवी ठीक नहीं है, वो इसको समझ ही नहीं पाई है, बीवियाँ दी की मजाल के शौहरों को काबू में ना कर पाएँ तो वो अच्छी नहीं है। फिर वो शादी ख़त्म, फिर एक दूसरी शादी, वो भी अनफॉर्चुनेटली बीवी ठीक नहीं मिली है। फिर एक तीसरी शादी, और तीसरी शादी जब पेशेंट हमारे पास आता है, तीसरी चौथी शादी पे फैमिली को लगता है कि नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कि बीवी नहीं बच्चे में ही कोई प्रॉब्लम है। लेकिन नॉर्मली इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जा रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज़ को पता होता है, जब हम वाइफ से बात करते हैं तो उनको ये कॉन्फिडेंस होता है, विच इज़ डिनाइल इन फैक्ट, कि शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा, शादी के बाद मसले जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, या इसको मुल्क से बाहर भेज देंगे तो मसले ठीक हो जाएंगे,
या इसको गाड़ी ले देंगे तो मसले ठीक हो जाए। बीमारी कैसे ठीक होती है? शुगर का मर्ज़ ठीक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जाकर? एक बंदे को बीमारी हो गई शुगर की, तो क्या ऑस्ट्रेलिया जाकर उसकी बीमारी फिक्स हो जाएगी? तो इलाज ही हल है ना। अब वो चाहे पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, एनी वेयर। लेकिन अगर आप इस इम्प्रेशन के साथ हैं कि इलाज का मतलब है कि आप वहाँ से जाकर कहीं और माहौल तब्दील कर दें और माहौल के तब्दील होने से बीमारी ठीक हो जाएगी, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा नहीं होगा। इस डॉक्टर के हाथ में बरकत नहीं है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो जो है वो कन्वीनियंट बातें बताएगा, वो हमारी बात भी मान रहा है, वो दवाइयों को भी ऊपर नीचे कर रहा है हमारे कहने पर, तो उसके हाथ में ज़रा ज़्यादा शिफा है। फैक्ट ये है कि जो चीज़ आपको रियलिटी चेक दे रही है वही हकीकत है, और वो ये हकीकत है कि आपके बायो, साइको, सोशल एंड स्पिरिचुअल डैमेजेस हुए हैं। डैमेजेस का वर्ड यूज़ कर रही हूँ डेलिबरेटली, कि आपकी बायोलॉजी में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी सोशल लाइफ में एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में डैमेजेस हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम गुड न्यूज़ ये है कि ये रिकवर हो सकते हैं, ये पहले से भी ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, कि आप ऐसे नए तरीके सीख सकते हैं जो हेल्दी हैं, जो राइट हैं। पहले तो ऐसे तरीके थे ना बिफोर यूजिंग ड्रग जो ठीक नहीं थे, शायद जिनकी वजह से आप वल्नरेबल भी हुए। सो अभी तो आप एक ऐसे ट्रैक पर अपने आप को वापस ला सकते हैं जो कि हेल्दी हो, जो कि क्विक फिक्सेस ना हो, जुगाड़ ना हो, जो राइट लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हों, जिसको जो सरीन बनाए आपको, जिससे कोई तकलीफ़ बाद में फिर ना अटैच हुई भी हो, और अगर हो भी तो आप करेजियसली उसको एक्सपीरियंस करने की ताकत रखते हैं। एग्जैक्टली ये सबके लिए, मैं शुरू में यही बता रही थी आपको कि ये जो डिनाइल है ये कोई फ़ायदे की चीज़ है, ये एक सिंपल डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हार्श रियलिटी से शॉक एब्जॉर्बर है, तो फ़ौरन से हमें बचा लेता है। अब वो एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर की हार्श रियलिटी हो, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ की हो, रिलेशनशिप लॉस की हो, बिज़नेस लॉस की हो, एनी लॉस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, सो हम उसको कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो पहले हाथ हम कहते हैं कि ज़रा नहीं हुआ हमारे साथ, हम कोई ना कोई रीज़न देते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी अगर किसी लव्ड वन की डेथ का लॉस है तो आप देखते हैं ना कि पहले दिन उसकी हालत बहुत गैर होती है, उनके जो लव्ड वन होते हैं जो ज़िंदा बाकी रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो इस ग्रीफ को एक्सेप्ट करते हैं तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉनिक इलनेसेस, तो इसमें ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं रहता, ये बिलीव बनना शुरू हो जाता है। पेशेंट इस बात पर पुख्ता यकीन कर चुका होता है कि ड्रग मुझे कोई मसला नहीं करती है, क्योंकि जितनी दफ़ा वो ड्रग करेगा या जितनी दफ़ा वो प्रॉब्लम में जाएगा, जैसे बाइपोलैरिटी है या और कोई डिसऑर्डर है, जितनी दफ़ा वो उसकी तरफ बढ़ेगा उतनी दफ़ा वो बिलीव स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हर एक सिगरेट उसके बिलीव को और स्ट्रॉन्ग करेगा कि मसला कोई नहीं है, क्योंकि उसका माइंड अब इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि मैं कैसे ढूंढूं उन चीज़ों को कि मसला ना लगे। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.